तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना। वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। तीन केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बैठक में जो प्रस्ताव सरकार की ओर से दिए गए थे, उसे किसानों ने सोमवार शाम को खारिज कर दिया और आंदोलन को जारी रखने का फैसला भी ले लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। चौथी बैठक के बाद भी किसानों और सरकार के बीच बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आइए समझते हैं 5 पॉइंट्स में कि किसानों का आगे क्या प्लान है। सबसे पहले, अब 23 फसलों पर चाहिए एमएसपी की कानूनी गारंटी। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि उन्हें केंद्र के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की, जो रविवार रात प्रदर्शनकारी किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौरे की बैठक के दौरान पेश किया गया था। चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह किसानों के पक्ष में नहीं है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएससीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। दूसरा, अब मीटिंग नहीं, सरकार ही फैसला करे। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंडेर ने कहा, तो हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को। हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती और दूसरी तरह जो प्रस्ताव देती है वो भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे पीछे हटने के लिए देती है। तीसरा, हमें बैरिकेड हटाकर दिल्ली नहीं जाने देती है। तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना। वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। तीसरा, या तो हमारी मांगे स्वीकार करें या दिल्ली जाने दें। अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का देश है, संविधान के अनुसार सभी को बात करने का हक है। हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना, क्यों नहीं जाने दिया? तो ये जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की, जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए, तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेंगे। चौथा, पंजाब के हर गांव के किसानों से बॉर्डर पर आने की अपील। बीकेयू के महासचिव काका सिंह कोटड़ा ने पंजाब के हर गांव से किसानों को मंगलवार तक खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जुटने का आग्रह किया है। 3 कृषि यूनियनों, पंजाब किसान यूनियन, सदा एका जिंदाबाद मोर्चा पंजाब और किसान मजदूर नौजवान एकता पंजाब ने भी खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जाकर किसान आंदोलन में शामिल होने व विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने का वादा भी किया है। पांचवा, हम नहीं होंगे उग्र, शांति से जीते जाते हैं आंदोलन। और हम आशा तो करेंगे, अभी आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी। अब जिन मुद्दों पे डिस्कस होनी थी सब पर 2-2 राउंड डिस्कस हो चुकी है और चाहिए अब स्वयं प्रधानमंत्री जी को कि वो निर्णय लें और निर्णय की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई सुखद समाचार हमें मिलेगा तो हम चाहेंगे इस मोर्चे का कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। तो ये थी किसानों की आगे की प्लानिंग। अब किसान और सरकार के बीच ये जंग कब तक चलती रहेगी, ये देखने वाली बात होगी।